फैशन तो ऐसी बदली है। बोले बालक बिस्तरा कितने बजे छोड़ता है? 9 बजे से पहले बच्चे उठते ही नहीं है कि नहीं? कितने बजे उठते हो? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हैं। उठने की भी प्रक्रिया है। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 5 के बीच का समय, सूर्योदय से पहले उठना, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और कहते हैं जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वह ब्रह्म क्या देखेगा? ब्रह्म को देखना है तो पहले ब्रह्म मुहूर्त देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और उठने के बाद ये नहीं कि डायरेक्ट इस से छलांग लगाओ नीचे, नहीं। उठते ही पहले अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाइए और फिर इन दोनों हाथों का दर्शन करिए। क्राग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। जो लोग कहते हैं ना, आज महाराज जी सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया, पूरा जो है दिन बेकार हो गया। क्या जरूरत है दूसरे की मुंह देखने की? अपने हाथों को अंजलि बनाओ प्रातः काल उठने के बाद और करके अग्र भाग में लक्ष्मी मैया का दर्शन करो। प्राग्रे वसते लक्ष्मी और मध्य में सरस्वती मैया का दर्शन करो और निचले भाग मूल में गोविंद भगवान का दर्शन करो। काहे को दिन बेकार जाएगा। और उसके बाद अंजलि का दर्शन करने के बाद पृथ्वी को प्रणाम करो। हे मां, हम आपके ऊपर न जाने आपको कितना कष्ट देते हैं, आपके चरणों में बंधन है। फिर अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। ये उठने की प्रक्रिया है। लेकिन आज की स्थिति, बोले 9 बजे बच्चे बिस्तर में से ही कहेंगे मम्मी 1 कप चाय लेकर के आओ। तो 1 कप चाय लेके आओ बिस्कुट के साथ, बिना ब्रश किए महाराज शुरू वहीं पर। बोले तब हम उठेंगे। पहले था प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन अब बोले प्रभाते कफ दर्शनम। प्रातः काल उठने के बाद कफ का दर्शन था। 1 कप चाय लेके आओ तब हम बिस्तरा छोड़ेंगे। ये सब कुरीतियां हमारे जीवन में क्यों आ रही हैं? इसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ी कमी है माता पिता की। ध्यान देना, बच्चों को बिगाड़ने में और बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है माता और पिता का। माता चाहे तो बच्चे को बना दे और माता चाहे तो बच्चे को बिगाड़ दे। माता के हाथ में होता है, पिता के हाथ में होता है। क्योंकि हम जैसा संस्कार उनको प्रदान करेंगे बालक वही तो करेंगे। जैसा हम उनके जीवन में संस्कार डालेंगे वैसा ही वो हमारे साथ व्यवहार करेंगे। और संस्कार देखो, संस्कार तो ही जीवन से प्राप्त होता है। या तो माता संस्कारवान हो तो अपने पुत्र के अंदर, अपने बच्चे के अंदर संस्कार डालेगी, और या तो बालक धर्म ग्रंथों को पढ़ता हो और कथा को श्रवण करता हो तो कथा में संस्कार मिलेंगे। लेकिन आजकल की माताएं संस्कारवान है नहीं, माता के अंदर खुद नहीं संस्कार है। और धर्म ग्रंथों को पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे के अंदर संस्कार कहां से आएगा? अपने बच्चों को न खुद संस्कारवान हो तो कम से कम बच्चों को पढ़ाओ। तो रामचरितमानस पढ़ाओ, वेद पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ। राम जी क्या करते थे? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माता। तो जब बालक ये सुनेगा कि राम जी क्या करते थे, बोले प्रातः काल उठने के बाद जो है अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते, तब ना वो सीखेगा कि प्रातः काल उठने के बाद प्रणाम करना चाहिए। लेकिन न हम करते हैं और न अपने बच्चों को कभी सिखाएंगे। ये जीवन की बहुत बड़ी कमी है। ध्यान देना, अगर जीवन जीने की कला सीखनी है, पहले अगर जीवन को जीना कैसे है ये सीखना है तो भगवान राम जी के चरित्रों को श्रवण करिए, भगवान राम जी के चरित्रों को पढ़िए। भगवान राम के चरित्र हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और हाँ, अगर मरना सीखना है ना कि मरा कैसे जाता है, तो ये सीखने के लिए आप भागवत पढ़ लो। भागवत सिखाती है मरना कैसे है और रामायण सिखाती है कि जीना कैसे है। आपको बताऊं, एक बार एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन पकड़ने के लिए। एक बार एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था ट्रेन पकड़ने के लिए। रात का समय था, रात के 2 बज रहे थे, 2 बजे उसकी ट्रेन थी। अब ट्रेन आई, इसके पास सामान बहुत ज्यादा था। सामान उठा करके जल्दी जल्दी ट्रेन में डब्बे में रखने लगा। सीट बड़ी अंदर थी और सामान रखा। इसकी पत्नी तब तक स्टेशन पे खड़ी थी और जब ये सामान रख चुका कि तब तक ट्रेन ने हार्न दिया और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन आगे बढ़ गई। अब रात्रि के समय सुनसान स्टेशन पे इसकी पत्नी छूट गई।
अब ट्रेन में चिल्लाने लगा, कोई ट्रेन रोको, कोई ट्रेन रोको, मेरी पत्नी छूट गई, मेरी पत्नी छूट गई। उसी डब्बे में उसी की सीट के पास एक संत जी खड़े थे। संत ने कहा, क्या हुआ बेटा? बोले, महाराज जी मेरी पत्नी स्टेशन पे छूट गई, रात का अंधेरा, 2 बज रहे, सुनसान स्टेशन है। संत ने कहा, बेटा एक बात बताओ, क्या तूने कभी जीवन में रामचरितमानस का अध्ययन किया था? क्या तूने जीवन में कभी रामचरितमानस पढ़ा? इसने कहा, बाबा आप पागल हो क्या? यहाँ मेरी पत्नी स्टेशन पर छूट गई है और आपको रामचरितमानस पढ़ने की पड़ी है। संत ने कहा, बेटा अगर तूने जीवन में कभी रामचरितमानस का अध्ययन किया होता, रामचरितमानस को पढ़ा होता, तो आज तुम्हारी पत्नी रेलवे स्टेशन पे नहीं छूटती। बोला, महाराज जी आप भी गजब बात करते हो। अरे रामचरितमानस में ये थोड़ी ना लिखा होगा कि ट्रेन में बैठते कैसे, ट्रेन से उतरते कैसे। उस जमाने में कहाँ ट्रेन होती थी? संत ने कहा, बेटा उस समय ट्रेन तो नहीं होती थी, लेकिन कभी गोस्वामी जी के शब्दों को पढ़ना। जब हमारे रघुनंदन राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी मैया केवट के घाट पर पहुंचे और भगवान जब केवट के उस नाव में बैठने लगे तो गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुनाथा। पहले भगवान ने जानकी मैया को नाव में बैठाया है, फिर हमारे श्री ठाकुर जी नाव में बैठे हैं और फिर लक्ष्मण जी बैठे हैं। बोले, अगर तो जीवन में रामचरितमानस पढ़ा होता तो पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाया होता, फिर ट्रेन थोड़ी स्पीड में भी होती तो तू दौड़ के चढ़ सकता था। लेकिन तेरा जीवन रामचरितमानस विहीन है, इसलिए आज तेरी पत्नी रेलवे स्टेशन पर छूट गई। संत कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण।